लोक संगीत का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा झारखंड में लोक संगीत है, उसको क्या बोलेंगे? फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक, हाँ फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग अच्छा है फोक सॉन्ग। तो बहुत सारा जो है सो अलग अलग फोक सॉन्ग है झारखंड में, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिकली ये जानना है कि वो सॉन्ग कब गाया जाता है और क्या उस सॉन्ग का रिलेशन किस फेस्टिवल से या क्या है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले बात करेंगे झूमर के बारे में, ठीक है। झूमर, झूमर गीत, ठीक है। तो बात है कि झूमर जो है सो झूमर गीत कब गाया जाता है। तो झारखंड में जितना भी ओकेज़न होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि खास करके झूमर का बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, चाहे जितना भी यहाँ पे फेस्टिवल होता है, चाहे आपका कर्मा हो, ठीक है, चाहे जितिया हो, ठीक है, कर्मा जितिया सोहराय हो, ठीक है, और कोई भी जो है सो त्यौहार हो, करम हो, ठीक है, कर्मा तीज हो, हर सारा फेस्टिवल में जो है सो ये झूमर गाया जाता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कि झूमर कब गाया जाता है। बेसिकली ये जानना है कि झूमर हर सारा फेस्टिवल में और कोई भी अगर स्पेशल ओकेज़न हो, ठीक है, कोई भी ऑस्पिशियस मोमेंट हो, हर मोमेंट पे जो है सो झूमर गाया जाता है। झूमर के बारे में ये है। दूसरा बात है डोमकच। तो डोमकच जो है सो डोमकच एक लोक नृत्य भी है, यानी कि फोक डांस भी है और फोक म्यूजिक भी है डोमकच, ठीक है। डोमकच के बारे में, डोमकच लोक नृत्य और लोकगीत दोनों है, हाँ झूमर भी है। तो डोमकच में हम लोग ये पढ़ें कि डोमकच कब? शादी विवाह के अवसर पर, स्पेशली विवाह के अवसर पर, डोमकच जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद है झंझाइन, ठीक है, झंझाइन। तो झंझाइन जो लोकगीत है, ये जब बर्थ होता है, जन्म संस्कार, ठीक है, जन्म के अवसर पर, यानी एक तरह से ये संस्कार गीत है। संस्कार समझ में आता है क्या होता है? बहुत सारा संस्कार है, हाँ हाँ, अलग अलग, जैसे विवाह, जन्म एक संस्कार है, विवाह, मृत्यु जो होता है वो भी एक संस्कार है। हाँ, तो ये जन्म जो है सो झंझाइन जो है सो, झंझाइन लोकगीत जो जन्म के समय पर गाया जाता है, झंझाइन। हाँ, उसी को छठियारी को ही बोल रहे हैं हम, झंझाइन। ये जन्म के अवसर पर झंझाइन गीत गाया जाता है। उसके बाद है डयधरा, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में डयधरा गाया जाता है। कहाँ पर? तो वर्षा ऋतु में जहाँ पे देवों का स्थान रहता है, देवस्थान में, ठीक है, देवस्थान मतलब समझ में आ रहा है क्या? जाहिर, अलग अलग ट्राइबल्स लोग का अलग अलग, जैसे जाहिर थान या फिर अलग अखरा में भी, ठीक है, देवस्थान जहाँ सरना स्थल है वहाँ पर डयधरा जो है सो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। उसके बाद कजली, ठीक है, पानी जब बारिश पड़ता है तो काजली जमा हो जाता है ना, कजली ना बोलते हैं, तो इसीलिए कजली से याद रखना है उसको। पानी पड़ता है तो काई जमा हो जाता है, कजली बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पानी पड़ जाता है तो कजली जमा होता है ना, तो उसी कजली से कजली को याद रखना है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। डयधरा,
अडय धरा, ठीक है। तो कजली जो है सो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। समझ में आ रहा है कजली कैसे याद रखना है। उसके बाद है ओंदी, ये आपका गाया जाता है, ये भी विवाह के अवसर पर। ओंदी, ओंदी कब गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। ओंदी। उसके बाद होता है अंगनई, अंगनई भी जो है सो जनरली हर ओकेजन पर गाया जाता है, ठीक है। हाँ तो बहुत सारा है, एक बहुत सारा है। ओंदी जो है सो ये हर समय गाया जाता है एक तरह से। कब? कोई भी स्पेशल मोमेंट जब भी हो, ठीक है। स्पेशल मोमेंट कभी भी हो तो अंगनई गाया जाता है। उसके बाद बहुत सारा नाम से ही पता चल जाएगा, जैसे भिनसरिया कब गाया जाएगा? सुबह, एकदम मॉर्निंग में। उसी तरह जैसो अधरतिया कब गाया जाएगा? आधा रात में। कजली को भी जैसे अलग अलग टाइप में बांट दिया गया है, ठीक है। पहले सबसे पहले ये जानना है कि कजली कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में, ठीक है। झूला गीत, बारहमसिया, टुनमुनिया, ये जितना भी मैक्सिमम हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारा, जैसे फोक म्यूजिक बहुत सारा है, ठीक है। अगर बात करें खोटा क्षेत्र में तो डोहा भी गाया जाता है वर्षा ऋतु, ये सॉरी ठंड के मौसम में, ठीक है। तो याद रखना हर मौसम में, तो इतना कम से कम पता रहना चाहिए कि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कजली जो है सो कब गाया जाता है, चाहे डयधरा कब गाया जाता है, ठीक है। टुनमुनिया है, टुनमुनिया। झूला गीत, झूला गीत, बारहमसिया और टुनमुनिया, वो उसका टाइप है कजली गीत का। जब बारहमसिया, कजली ही याद रखो ना, कजली ही। बहुत सारा जैसे कि गर्मी ऋतु में भी गाया जाता है, जैसे पावस, ठीक है। पावस नाम से पता चल जा रहा है, पावस, ठीक है। पावस हो गया, ठीक है। उदासी जी से उदासी गीत हो सकते, पावस उदासी गीत, ये सब गर्मी में गाया जाता है। गर्मी में और बहुत सारे हैं, मोटा ताल में ही ताल, उतना याद नहीं रख पाएगा, कम से कम पावस और उदासी याद रखो, ठीक है। अरे उदास मौसम कब होता है? पावस मौसम गर्मी के टाइम ने, तो उसी टाइम ने गाया जाएगा पावस और उदासी। झंझाइन नाम से नहीं पता चल रहा है, जन्म हुआ तो कुछ बज रहा है, तो झंझाइन कब होगा? जब बच्चे का जन्म होगा। और एक ये लिख लो, ये डोहा भी लिख लो, ठीक है। डोहा, डोहा जो है सो ये शीत ऋतु में, ठीक है। ठंड के मौसम में कब? जब बाउंडी पर्व होता है। बाउंडी फेस्टिवल समझ रहा है क्या?
मकर संक्रांति। और डोहा में जो है सो कोई वाद्य यंत्र का यूज नहीं होता गाने के टाइम में। कैसे होगा यूज? ठंड में अगर ठंड से हाथ नहीं निकाल पाएगा तो वाद्य यंत्र कैसे बजाएगा? समझ आ रहा बात को? क्या कुछ प्रॉब्लम है? बॉन्डी फेस्टिवल है, नहीं पता है? अरे मतलब जब ठंड का मौसम होता है ना, डोहा ठंड के मौसम टाइम गाया जाता है ये डोहा लोकगीत। और उसी समय बॉन्डी फेस्टिवल होता है ना, तो बॉन्डी फेस्टिवल के टाइम ही गाया जाता है। हाँ, मकर संक्रांति जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये इतना याद रखना है, मिनिमम है बहुत सारा, लेकिन मिनिमम इतना याद रखना है जो क्वेश्चन जिसे पूछा भी गया है। समझ में आ रहा है? अभी जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े कि झूमर, तो झूमर गीत हर मौसम में गाया जाता है। ठीक है, कोई भी स्पेशल मोमेंट हो, झूमर। डोमकच कब? डोमकच लोक नृत्य, झूमर लोक नृत्य लोक गीत दोनों है। तो झूमर ये डोमकच विवाह के अवसर पर। ठीक है, झंझाइन, तो झंझाइन जब बच्चा जन्म लेगा तो आवाज़ कुछ तो करेगा, झनझन, तो झंझाइन कब? जन्म के समय पर, या फिर बोल सकते हो एक प्रकार का संस्कार गीत भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े विवाह के समय भी गाया जाता है। बोले हर मौसम में। हाँ, गीत हर मौसम में। हाँ, अरे जो मतलब एक ही टाइप का है सब। ठीक है, मतलब वो कॉमन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात किए कजली, तो कजली वर्षा ऋतु आएगा तो कजली जमा हो जाता है, तो वो वर्षा ऋतु के टाइम कजली। उसके बाद दई धरा, दई धरा कब? वर्षा ऋतु के समय देवस्थानों में, जहाँ पर पूजा किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, अंगनई भी हर समय गाया जाता है। उसके बाद आधरातिया, हम लोग बात की आधा रात में प्रातः काल में गाया जाता है क्या? पेंसरिया। पावस और उदासी, तो उदासी मौसम कब होता है? गर्मी के समय में। डोहा, डोहा कब? शीत ऋतु के समय में। मतलब ये रखना है शीत ऋतु के समय में। ठीक है, तो इतना याद रखना है मिनिमम। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट जो आगे पूछेंगे भी। उसके बाद है लोक संगीत के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोक नाट्य। ठीक है, लोक नाट्य को क्या बोलेंगे? फोक प्ले। नाट्य, नाटक, नाटक किया जा रहा है। ठीक है, प्ले खेला जा रहा है। लोक नृत्य अलग है, लोक नाट्य अलग है। नाटक जो खेला जाता है ना, नाटक समझ में आता है? ड्रामा, ड्रामा, फोक ड्रामा। महेश, समझ आ रहा है तुमको लोक नाट्य क्या होता है? नाटक समझ में आता है? नाटक खेलते हैं ना घर साइड, तो उसी के बारे में बात कर रहा है, कौन कौन सा फोक ड्रामा है यहाँ का। ठीक है, क्या?
नाटक खेला जाता है ना अलग अलग तरीके से। हाँ, जो नाटक, बस उसी के बारे में। तो कौन कौन सा यहाँ का लोक नाट्य, ठीक है। फोक ड्रामा, फोक ड्रामा, फोक प्ले, ठीक है। थिएटर भी होता है, तो ये सब को बोलते हैं लोक नाट्य। तो सबसे पहले जैसे बात करें तो सामा चकेवा, लिखो, उसके बाद बताते क्या क्या होता है। सामा चकेवा, ठीक है। उसके बाद है जट जाटिन, जट जाटिन, भकुली बंका, समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं हम लोग। सो भकुली बंका, कीर्तनिया, और डोमकच भी होता है लोकनाट्य। सबसे पहले ये हम लोग फोक थिएटर के, फोक ड्रामा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि अलग अलग तरीके से मतलब नाटक खेला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, मतलब ड्रामा खेला जाता है मौज मस्ती के लिए, ठीक है। उसमें कुछ शिक्षाप्रद कहानी भी होता है। अब जैसे बात करें हम लोग कीर्तनिया के बारे में, तो कीर्तनिया में जो है सो भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाया जाता है नाटक के माध्यम से, ठीक है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है। भगवान कृष्ण का जो लीला होता है अलग अलग तरीके से नाटक के माध्यम से दिखाया जाता है, ठीक है। और डोमकच हम लोग बात ही कर रहे हैं, डोमकच का विवाह के टाइम में। ये सामा चकेवा में भाई बहन का जो है सो प्रेम को दर्शाया जाता है नाटक के माध्यम से, ठीक है। इसमें जो है सामा और चकेवा बनाया जाता है, सामा और चकेवा बनाया जाता है मिट्टी का बर्तन में। मिट्टी से सामा और चकेवा का निर्माण किया जाता है।
सामा एक पर्सनालिटी है, चकेवा भी एक पर्सनालिटी है, ठीक है। जो सामा होता है ना वो नायक होता है। सामा जो है सो नायिका होती है और सामा जो है सो चकेवा जो है सो नायक होता है, हीरो हीरोइन, ठीक है, समझ में आ रहा है। सामा होता है वो नायिका, सामा जो है सो नायिका और चकेवा नायक होता है। बता रहे क्या बात है इसमें। जैसे जनरली थिएटर खेला जाता है उसमें सामा चकेवा, उसमें एक्चुअली भाई बहन का प्यार को दिखाया जाता है उस नाटक में, नाटक के माध्यम से। उसमें जैसे मिट्टी से बनाया जाता है सामा और चकेवा, अलग अलग व्यक्ति जिसमें और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो सामा और चकेवा बनाया जाता है। तो सामा जो है ना, सामा वो होता है, सामा लगेगा कि है नायक, लेकिन सामा नायिका है। और चकेवा नायक, अरे हीरो हीरोइन वो बताया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। इसमें जैसे गेम खेला जा रहा है तो ये नायक होता है चकेवा और सामा नायिका, ठीक है। हम लोग ये बात कर लिए सामा चकेवा। उसके बाद है भकुली बंका, ठीक है। तो भकुली बंका जो है सो ये पत्नी और पति का जो इसमें नाटक दिखाया जाता है। भकुली बंका में नाटक के माध्यम से, भकुली बंका नाटक के माध्यम से पत्नी पति का अभिनय किया जाता है नाटक में, ठीक है। और हम लोग बात करें ये जट जाटिन। तो जट जाटिन में जो है सो लड़कियों के द्वारा जो है सो वैवाहिक जीवन को दिखाया जाता है। का प्रस्तुति किया जाता है। जैसे सामा चकेवा, अब क्या है सो सुनो। हम लोग अभी पढ़ रहे थे लोक नाट्य के बारे में। नाटक खेला जाता है, नाटक अलग अलग तरीके से, ठीक है। और अलग अलग तरीके से नाटक खेला जाता है। तो बात की कीर्तनिया नाटक के बारे में। तो कीर्तनिया नाटक जो है इसमें भगवान कृष्ण का जो अलग अलग लीला है, ठीक है, जैसे अलग अलग अवतार हुआ है ना, और अलग अलग जो उसको नाटक के माध्यम से उस चीज़ को दिखाया जाता है कीर्तनिया में, ठीक है। और डोमकच का बात करेंगे तो डोमकच जब विवाह का अवसर होता है उसके पहले जब बारात चला जाता है तो वहाँ पर घर की महिलाएं लोग डोमकच करती है। नृत्य भी, नाटक भी, तो इसमें अलग अलग तरीके से नाटक किया जाता है। जैसे स्त्रियां जो है पुरुष का वस्त्र पहन के नाटक करती है, तो ये नाटक में जो है पुरुषों का मनाही होता है देखने का, ठीक है। डोमकच कब किया जाता है? शादी के अवसर पर। उसके बाद बात की हम लोग इसके बारे में भकुली बंका। तो भकुली बंका जो नाटक होता है उस नाटक में जो है सो पति और पत्नी का जो है सो
प्रेम को दर्शाया जाता है नाटक के माध्यम से। कोई भकुली बनेगा, कोई बंका बनेगी, ठीक है, कोई भकुली बनेगी और कोई बंका बनेगा, और उसमें जो है सो प्रेम के मतलब जो है सो नाटक में दिखाया जाता है, भकुली बंका नाटक में, ठीक है। उसके बाद जो है सो सामा चकेवा, तो सामा चकेवा जो नाटक है इसमें भाई बहन का प्यार दिखाया जाता है। इस नाटक में अलग अलग पात्र भी रहता है, जैसे कोई ये विलेन भी रहता है जिसको खलनायक बोलते हैं, अलग अलग जो है सो अलग अलग पात्र भी रहता है उसमें। और उसमें जो है सो जो सामा होता है वो नायिका होती है, यानी एक्ट्रेस, और सामा जो है सो चकेवा नायक होता है, ठीक है। इसमें मिट्टी से अलग अलग व्यक्तियों का बनाया जाता है ये इमेज, ठीक है, मिट्टी से बनाया जाता है सामा चकेवा खलनायक सारे लोगों का, और उस नाटक के माध्यम से, लेकिन नाटक खेला जाता है, सिर्फ वहाँ रख दिया जाता है बना के। उसके बाद जो है सो उसमें प्रस्तुत किया जाता है, भाई बहन का प्यार को दिखाया जाता है उस नाटक में, ठीक है, कि कैसे जो है सो मतलब ये खलनायक से कैसे जो है सो भाई को बहन को बचाता है, वो सब चीज़ दिखाया जाता है सामा चकेवा में। उसके बाद है जट जाटिन, तो जट जाटिन लोक नाट्य में मेनली जो है सो लड़कियों का जो है सो वैवाहिक जीवन को दिखलाया जाता है, कि लड़कियां जो है सो विवाह होने के बाद जैसे वैवाहिक जीवन कैसे व्यतीत करती है, वो सब चीज़ों को बताया जाता है जट जाटिन में। समझ में आ रहा बात को? भकुली बंका, अरे जैसे किसी का नाम रखते हैं ना, जैसे किसी मूर्ति बना दिए तो उसका नाम होता है ना कुछ, उसी तरह भकुली और बंका अलग अलग नाम है, उसमें पति और पत्नी का प्रेम को दिखाया जाता है, ठीक है। फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है नाटक का वही निकलता है। कोई भी नाटक का कंक्लूजन निकलता है ना, तो नाटक उस थीम पर बेसिस होता है। समझ में आया बात को? बस इतना जानना है कि ये सब लोक नाटक है और क्या क्या चीज़ से रिलेशन है, बस इतना जानना है कि कब कब क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जैसे आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, लोक संगीत के बारे में, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन सा ओकेज़न में कौन कौन सा लोक संगीत गाया जाता है, और लोक नाटक के बारे में कौन कौन सा टाइम पे कौन कौन सा लोक नाटक गाया जाता है। समझ में आ रहा है बात को? जैसे इसमें सिलेबस में क्या दिया हुआ है, दिया है पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, जो हम लोग पढ़ें, लोक संगीत, ठीक है, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सा हम लोग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज करते हैं। उसके बाद है दर्शनीय स्थल में प्राकृतिक, क्या दर्शनीय स्थल है यहाँ, और पुरातात्विक रूप से, ठीक है, वैसा दर्शनीय स्थल जो पुरातात्विक रूप से, मंदिर वगैरह उसमें नहीं आएगा सिर्फ, ठीक है। पुरातात्विक या ऐतिहासिक, जैसे कि बहुत सारा जो है सो कौन कौन सा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू जो है कौन कौन सा यहाँ का प्लेसेस को जो आर्कोलॉजिकल सर्वे में डाला गया है। तो अब बहुत सारा जो आर्कोलॉजिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सा डाला गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग कौन कौन सा है, ठीक है। स्पेशल ये नहीं सोचना है कि हमको मंदिर मस्जिद पढ़ना है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि दर्शनीय स्थल प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल। तो जो धार्मिक स्थल है उसमें सिर्फ हम बोल सकते हैं कि मंदिर पढ़ना है। और एक क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन के लिए हम पूरा जितना ब्रह्मांड का मंदिर है झारखंड में सब नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या पुरातात्विक स्थल यहाँ पे है जो भारतीय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग उसको रिजर्व किया गया है, ठीक है। आदिवासी जाति प्रजातियों विशेषताएं ये सब, ठीक है। झारखंड का इतिहास, इसमें बस ये शासन व्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद है झारखंड का आंदोलन में, ये जो तुम बोल रहे हैं झारखंड आंदोलन में राज्य गठन, ये हम लोग पढ़ें। और ये झारखंड के विभूति, तो जैसे पढ़ते बिरसा मुंडा के बारे में, नीलांबर पीताम्बर कौन है, रामदयाल मुंडा के बारे में, बीपी केसरी के बारे में। उसके बाद जो है सो जो स्पेशल यहाँ के पर्सनालिटी हैं ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में पढ़ें हम लोग, एनी होरो के बारे में पढ़ें, ठीक है, वो सब उसके बारे में। उसके बाद यहाँ जो है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी है ये मतलब पढ़ना है 1857 जो रिवॉल्ट हुआ था
उस रिवॉल्ट में और उसके बाद जो ये हुआ आंदोलन, मतलब ये 1940 ये मतलब, तो उसमें जैसे अलग अलग व्यक्ति, सरस्वती देवी, सरला देवी, हाँ तो वो पढ़ना है। अब झारखंड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, हाँ यही पढ़ना है, मतलब 1857 का क्रांति और 1947 में जो आज मूवमेंट हुआ उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ तुम लोग का है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, है ना, देखा है सिलेबस, देखिए तुम लोग की ना। तो ये साहित्य और साहित्यकार में जो है इसमें लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, जैसे अलग अलग आदि, मतलब संथाली लिटरेचर, कुरमाली, ये उराव का, कुड़ुक का लिटरेचर, मुंडा का लिटरेचर, हो का लिटरेचर, खड़िया का लिटरेचर, कुरमाली का लिटरेचर, खोरठा का लिटरेचर, पंच परगनिया का लिटरेचर। इसमें सिर्फ रटना है, ठीक है, याद करने वाला चीज़ है। अलग अलग चीज़ जैसे पूछा जाएगा इसमें कि झारखंडी साहित्य और साहित्यकार में जैसे अलग अलग, जैसे संथाली में रचना, कोई को बुक का कब रचना हुआ, मुंडा में कब हुआ, मुंडारी में, कुड़ुक में कब हुआ, खोरठा में जैसे श्रीनिवास पानूरी का जैसे कुछ बुक पूछ देगा, ठीक है, उसमें भी फेमस, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक है ना। तो अगर तुम हर लिटरेचर का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेगा तभी ना। अब तुम संथाली का पढ़ा, संथाली में पूरा डीप ढूक जाएगा तो नहीं होगा। संथाली में जो इंपॉर्टेंट है, जो फेमस है, कुड़ुक में जो फेमस है, मुंडा में जो फेमस है, हो में जो फेमस है, खड़िया में जो फेमस है, पंचपरगनिया में, कुरमाली में, नागपुरी में, वो सब जानेंगे ऐसे ना। अब जैसे जो, अच्छा तुम लोग जैसे अभी पढ़ रहा है खोरठा, ठीक है, चलो जैसे खोरठा भाषी है, खोरठा पढ़ रहे हैं सब, तो ऐसे अब खोरठा का लिटरेचर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तुम ही सब पूछते हैं। हम लोग श्रीनिवास पानूरी का कुछ पढ़ेंगे और ए.के. झा का कुछ पढ़ेंगे, नहीं अब हम सब का पढ़ेंगे, जितना पूरा दिया, शशि कुमारी, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसोंधी राज, विश्वनाथ नागर, सब का पढ़ेंगे। अब हमको खोरठा में सिर्फ पीएचडी करने नहीं बोल रहा है, समझ में आया। तो उसमें वही कि जैसे खोरठा में प्रथम जैसो कब, जैसे खोरठा का प्रथम रचना कौन था, ठीक है, चाहे कि जैसे कुछ स्पेशल श्रीनिवास पानूरी का, जैसे 6 JPSC में पूछा था मेका मेकी का मेटमाट किसका रचना है, ए.के. झा का है, तो ए.के. झा से ही ना पूछा, 6 JPSC में पूछा गया था। अब जैसे इसी तरह नागपुरी में भी कुछ स्पेशल पर्सनालिटी का होगा, जैसे बीपी केसरी का, रामदयाल मुंडा का कुछ स्पेशल रचना होगा, वो पढ़ना है, ठीक है। संथाली में फिर उस तरह कुछ स्पेशल लोगों का पढ़ना है। अब तुम सोचेगी कि और सोचेगा कि हम सब कुछ पढ़ लें, तो उसमें लगभग 500-600 चीज़ें जो रटना है, तुम लोग रट पाएगा उतना, जो याद है वो भी भूल जाएगा। तो इसमें जानना यही है, क्योंकि स्पेशल तुमको खोरठा नहीं पढ़ना है, उसमें बहुत सारा लैंग्वेज है ना, जैसे संथाली है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, मगही मैथिली नहीं जानना है उतना तुमको। नो हम लोग मगही या मग हैं, लड़के झारखंड क्यों मगही के लिए लिए, ये देखो नो सुन लो बात जो बता रहे सो, हिंदी नहीं, हिंदी पढ़ेंगे जब झारखंड का वहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तो सुनो बात जो बता रहे, सुनो क्या पढ़ना है, सुन लो आज तुम लोग। 5+4 इसी पर सिमट के रहना है, 5+4 से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 5 मतलब समझा क्या, 5 देखो यहाँ, संथाली, उसके बाद कुड़ुक, उसके बाद है मुंडारी, उसके बाद है हो, उसके बाद है खड़िया, 5 और 4 इसमें कौन है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया और कुरमाली है। और उसमें भी इम्पोर्टेंट जो स्पेशल पर्सनालिटी लोग है उस लिटरेचर के, उसका पहला रचना और उससे जुड़े हुए लोगों का रचना जो इम्पोर्टेंट है, खुद पता चल जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, तब 500 करोड़ शिक्षण संस्थान है यहाँ, ठीक है। अरे मतलब बहुत है, स्कूल कॉलेज है ना, तो सब पढ़ने लगेगा, मतलब बता रहे हैं एग्जाम्पल में। अब प्रमुख शिक्षण संस्थान क्या क्या है, जैसे यहाँ पर अब सबसे पहले जैसे कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद जैसे ISM धनबाद है, जो अब क्या हो गया IIT धनबाद है, ठीक है। उसके बाद जैसे NIT जमशेदपुर है, चाहे ये BIT मेसरा है, BIT सिंदरी है, रिम्स है, PMCH है, एम्स अभी नया खुला,
हाँ अब आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के बारे में मत पढ़ने लगो। XLRI जमशेदपुर है, XISS है। अब XLRI का फुल फॉर्म क्या है बताओ तो? जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और XISS का? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, तो वो सब के बारे में पढ़ना है। समझ में आया? उसमें बहुत है, मुर्गी अनुसंधान केंद्र भी दिया है, तो उतना याद नहीं कर पाएगा। क्या? हाँ हाँ हाँ, तो वही स्टैटिकल वाला पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। अब जो गिरिडीह में मात्र एक, कलकत्ता में एक, यहाँ गिरिडीह में 2 ही ब्रांच है, तो वो समझना पड़ेगा क्या पढ़ना। बहुत चीज़ें तुम याद कर पाएगा। देखो बात जो बता रहे सुनो। अब जैसे बात है कि क्वेश्चन तुमको पूछेगा उसी से, जैसे अब ISM धनबाद के बारे में, ठीक है, तो इसी के बारे में तुम डिटेल जानो कि ISM को IIT का दर्जा कब मिला, ठीक है, और जैसे कब बना था, इसके समय कौन जो है सो वायसराय थे, ठीक है, जब बना था उसमें कौन वायसराय थे, किस एक्ट से बना था, तो वो सब चीज़ तुमको बुक में नहीं मिलेगा, गूगल करेगा तो मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? ये मत सोचो कि जो बुक में वही पूछ रहा है। हाँ, इसका वेबसाइट में मिलेगा। अब NIT जमशेदपुर का, तुम NIT जमशेदपुर का वेबसाइट देखो, क्या नाम था पहले, NIT का नाम क्या था, फिर पहले नाम क्या था। अभी तो NIT नाम नहीं था उसका, पहले उसका नाम था बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ अलग नाम था उसका, फिर नाम चेंज हुआ। ये सॉरी, इसका नाम था BIT सिंधी का नाम था पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब झारखंड से बिहार अलग हुआ तो फिर बिहार हम क्यों रखेंगे, तो उसको बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया। समझ में आ रहा बात? तो वो सब चीज़ को बारे में, उसी के बारे में जानना है, लेकिन उसके बारे में डीप जानना है। अब ये नहीं कि हम सब चीज़ आईसेक्ट के बारे में पूरा जानने लगे। हाँ, नया बन रहा है तो नहीं जानना है। उसके बाद है झारखंड के खेल कूद, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है ना कि उस यूनिवर्सिटी को, जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी जो है सो सबसे पहले UGC से एप्लीकेटेड होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, अभी जैसे विनोबा यूनिवर्सिटी UGC से एप्लीकेटेड है, ठीक है, चाहे आपका नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी हो, चाहे विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी हो, विनोबा यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो। तो लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होता है, तो जो जैसे कोई भी अब विनोबा यूनिवर्सिटी है तो UGC से जब, तो उसका सारा सिस्टम जो है सो चलाता है UGC, सारा पैटर्न सब डिजाइन करता है UGC, सारा काम को, ठीक है। लेकिन जो डीम्ड यूनिवर्सिटी रहता है वो UGC से नहीं रहता है एप्लीकेटेड, ठीक है, मतलब उसका संचालन जो है एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, या फिर कोई स्पेशल बॉडी कर रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा बात को? जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जो UGC से कंट्रोल्ड में है वो सब यूनिवर्सिटी ये सब, ठीक है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में वैसा कोई बात नहीं है, वो अपना कैरिकुलम चला रहा है, ठीक है, उसका अपना मतलब सिस्टम है। जैसे BIT मेसरा है डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, कैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बात है कि वो जो UGC से जितना मतलब UGC से कनेक्ट है, लेकिन पूरा UGC का जो रूल रेगुलेशन है उसको नहीं मान रहा है, ठीक है, वो बात है। डीम्ड मतलब बस इतना जानना है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है झारखंड के खेल कूद, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो खेल कूद में ये जानना है कुछ करंट इवेंट जैसे होगा तो कब हुआ, और जो स्पेशल यहाँ कुछ खेल हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स ये 2011 में हुआ था, क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, उसके बारे में जानना होगा। उसके बाद जो यहाँ के फेमस पर्सनालिटी जैसे दीपिका कुमारी के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, हाँ करंट से भी पूछ सकते, करंट ही ज़्यादा रहेगा इसमें। अब कौन कौन, जैसे कोई स्पेशल निक्की प्रधान है, दीपिका कुमारी है, अरुणा मिश्रा है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जानना है। उसके बाद CNT SPT तो पढ़ लिया तुम लोग? नहीं, तो ब्रजेश सर पढ़ाए हैं ना? अच्छा ठीक है। उसके बाद है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि।
उद्योग का नाम, ये झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीतियों में अन्य नीतियाँ, ठीक है। तो औद्योगिक नीति बस ये कब 2001, 11 भूल गया, कब कब हुआ औद्योगिक नीति, कब आया है 1, 12, 16, 21। तो ये सब औद्योगिक नीति, इसमें देखो आधा आधा पार्ट है, ठीक है। उसके बाद विस्थापन और पुनर्वास नीति, तो विस्थापन और पुनर्वास नीति कब कब बना है उसके बारे में जानना है, और उसका पूरा डीप ने ढुक जाना, उसमें इतना मोटा है विस्थापन पुनर्वास नीति। उसमें ये जानना कि कब आया था, क्या क्या प्रावधान है, ये सब, ठीक है। उसके बाद झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। तो झारखंड में प्रमुख उद्योग जैसे कौन कौन है, टाटा स्टील है, या फिर बोकारो स्टील प्लांट है, मुरी में जो प्लांट है, जितना भी प्लांट उसके बारे में जानना है, और विकास डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ था। झारखंड की प्रमुख योजनाएं उप योजनाएँ, तो ये करंट से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा योजना उप योजना 2001 से आ रहा है, उतना पढ़ पाएगा कोई, कुछ नहीं, करंट पूछेगा। अभी जैसे बहुत सारा, आप जैसे एक बात बोलो, अपना भी कॉमन सेंस लगा, अब हेमंत सोरेन सरकार आया है, तो कोई भी अगर योजना पूछेगा तो अपना ही ना गवर्नमेंट का पूछेगा। तो जैसे नीलांबर पिरामर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, बोटो हो खेल विकास योजना, दीदी बाड़ी योजना, ठीक है। अभी सावित्रीबाई फुले योजना, सोना सोबरन धाती साड़ी लुंगी योजना, ठीक है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी पारदेशिक छात्रवृत्ति योजना, ठीक है। और क्या है, दीदी के कैफे कुछ है, बहुत सारा योजना आया है। पलास ब्रांड वाला क्या, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भीमराव अम्बेडकर आवास योजना। तो ये सब चीज को पढ़ना है इसमें, ठीक है। झारखंड के प्रमुख, अब ये मत नहीं कि हम कि 2001 से बुक में दिया हम पढ़ने लगेंगे, क्या उसका क्या यूज है बताओ हमको, समझ आ रहा बात को। हाँ, योजना का बुके पढ़ लो काफी है। हाँ, तो सरकार उसमें योजना दिया हुआ है ना, तो ये झारखंड के प्रमुख योजना ये पढ़ना है उसमें, ठीक है। उसके बाद है झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण का कार्य क्या क्या है। आप जैसे देखो ये जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 13, टॉपिक नंबर 14। अच्छा, पहले वाला कैसे पूछेगा करीना, तुम ही बता। किस में तो वही क्वेश्चन सेट कर रहा है। हाँ, तो उसमें तो देगा ही ना, उसका मेन उद्देश्य क्या रहता है टेस्ट वाले का, कुछ हम ऐसा चीज़ दें जो कि बच्चा लोग पूरा एकदम जिंदगी में नहीं बना सके। समझ आया बात को, जिंदगी में तो वैसा नहीं ना। अब उस तरफ पढ़ेगी तो पढ़ते रहेगी जिंदगी भर। इसमें बाबूलाल मरंडी वाला अगर योजना दे देगा लाके, अब जैसे कुछ जैसे पूछने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि जो अपने कॉमन सेंस तुमको लगेगा कि ना पूछना चाहिए, जैसे कि जो साइकिल बांटने वाला योजना है सो कब स्टार्ट हुआ, तो अभी तक चल रहा है, पूछेगा ही। बाबूलाल मरंडी के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। अब जैसे बहुत सारा मुख्य ये लाडली लक्ष्मी योजना है, अभी भी चलता है, तो वो पूछ सकता है। अब ये कहीं भी जो योजना चल, अब पहला बात ये सुन लो, जो पुराना गवर्नमेंट योजना लाता है, ठीक है, उसको नया गवर्नमेंट हटा देता है, ठीक है। अब जैसे सावित्रीबाई फुले जो योजना आया है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मीबाई योजना, उसी का रूप है ये, ठीक है, लेकिन नाम चेंज कर दिया और पैसा देने का तरीका अलग कर दिया है। समझ में आ रहा बात को, तो वही सब है। अब नया योजना को बारे में ही जानना है बस, ये जो दिया है टॉपिक झारखंड के प्रमुख योजनाओं, नया योजना जानना है सिर्फ, पुराना नहीं। अब ये जो झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण, और 14 नंबर जो टॉपिक है झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधी विषय, तो ये सब कहीं नहीं मिलेगा बुक में, ये जो हाँ नहीं है बुक में। और यही जो है सो 7वां JPSC में इसी से क्वेश्चन पूछा था, इससे आपदा प्रबंधन, और इससे 7, 5, 12, 5, 17 क्वेश्चन, जो ये भी नहीं बना किसी से। अब ये रहेगा तब ना, ये जैसे पूछ रहा है, यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है क्या पता है कि मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में झारखंड गवर्नमेंट में क्या क्या अभी परिवर्तन हुआ है क्लाइमेट चेंज को इश्यू के लेकर, तो बहुत सारा उसका जगह हर बार जैसो रिसर्च आया है, ठीक है। समझा रहा बात को, जैसे
NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उस पर 2014 में रिपोर्ट आया था, समझा, झारखंड गवर्नमेंट को लेके। तो उसमें पूरा रिपोर्ट है 160-67 पन्ना का, तो उससे क्वेश्चन सब दिया था, 10 का 8-10 क्वेश्चन दिया था उससे। तो कहीं रहेगा बुक में तब पढ़ेगा तुम, तो तुमको रिपोर्ट डाउनलोड करके उसको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा बात को? जब यहाँ ये टॉपिक जो पूछा है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्या है टॉपिक, झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन, मतलब झारखंड में उस टाइम से अभी टाइम कैसे पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक है, देख लेना तुम लोग, है ना। उसमें वही पूछा होगा कि रांची में उस समय तापमान इतना था, अभी तापमान ऐसे क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसका। तो यही सब चीज़ था उसमें। जैसे 2016 का जो JPSC हुआ था उसमें डायरेक्ट उसी समय ये रिपोर्ट आया था, तो डायरेक्ट उसका खाली डेट वाइज पूछ दिया था कि नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज कब आया है रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन सा जिला जो है सो डेंजर जोन में है, तो वही सब। लेकिन फिर जैसे कुछ नया नया फिर पब्लिश होगा तो पूछेगा। समझ आ रहा बात को? कुछ कुछ रिपोर्ट आया है वो तुम लोग खुद जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का साइट में देख सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज का साइट में, झारखंड गवर्नमेंट का साइट में, उसमें साफ साफ उस साइट में लिखा होगा जो जो रिपोर्ट आया है, कब कब कोई रिपोर्ट आया है तो। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का जो साइट है उस पर सारा चीज़ मिल जाएगा। वहीं से तुमको देखना पड़ेगा डाउनलोड करके कि क्या क्या रिपोर्ट आया, क्या क्या रिपोर्ट नहीं आया है, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा। और जितना भी बुक में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला टॉपिक कि मतलब झारखंड का भूगोल दिया हुआ है, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, यही सब है। हाँ, तो इसी में डूबल रह जाएगा। और याद करते रहो कौन कौन यहाँ जो है सो झरना है, 100 गो झरना है, सब याद कर लो, पूछेगा एको को नहीं। ठीक है, हाँ तो काहे पूछेगा, जब यहाँ टॉपिक में दिया रहेगा तब नहीं पूछेगा। ये देखा है सिलेबस, कभी देखा है गौर से? जब बोले रोज इसको 5 बार देखो तुम लोग, वो पागल नहीं ना। जैसे क्वेश्चन सेटर को ये दे दिया जाता है, ये है, और 4 गो प्रीवियस ईयर ओकरा दे दिया जाता है, तो झारखंड अझोला रह जाए, यहाँ तो एग्जाम नहीं होता है। तो 2 गो प्रीवियस ईयर हुआ इसका, 2016 JPSC में कभी, तो उसी से ना बनाएगा वो क्वेश्चन। और तुम जैसे पढ़ रहा है झरना, पूरा याद कर रहा है, सूर्यकुंड जलप्रपात, 12 1200 याद करते रहो, पूछेगा तब नहीं उससे। समझ रहा बात को? तो जो जो इसमें दिया है अक्षरशः उसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे अक्षरशः को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अक्षर, एकदम अक्षर में जो जो इसमें लिखा हुआ है वो अक्षर को 5 बार देखो, क्या क्या अक्षर इसमें लिखा हुआ। हाँ, अल्फ़ाबेटिकली एकदम देखो अक करके 5 दिन। समझ में आ रहा बात को? इसको रखे, इसको जो है सो नए है तो ले लो सब अक ठो, ले लो, या जाके उठा लो, फ्री में बता रहा है। और इसको जो है सो रोज देखो क्या क्या है, क्या पढ़ना है। और बुक को मत देखो, इसको ज़्यादा देखो। समझ आया बात को? तब होगा काम। अब जैसे यहाँ दिया झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, तब तुमको जानना होगा झारखंड में प्रबंधन क्या है, जंगल प्रबंधन। अब एक बात तुम खुद बोलो, जंगल प्रबंधन मतलब कि यहाँ पर जंगल का प्रबंधन करने के लिए क्या क्या काम किया गया है। हाँ, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या किया गया झारखंड में, तो उससे क्वेश्चन पूछेगा। और वहाँ तुमको दिया है पूरा एकदम मरतोपचाची वन्य जीव अभ्यारण्य, तो जो है सो बेतला नेशनल पार्क, पूरा कुछ है यहाँ पर बताना। वो बाद में हल्का मिलेगा जीव जंतु संरक्षण कार्य, हाँ तो उसमें आ जाएगा। अब यहाँ झारखंड में जंगल प्रबंधन, तो जंगल प्रबंधन के लिए कुछ कुछ पॉलिसी लाया होगा, कुछ स्पेशल बॉडी बनाया होगा। अब जैसे हम लोग बात किए थे झारखंड ये जो पार्क्स बनाया गया है या झार पार्क्स जो बनाया गया है, तो वो प्रबंधन मैनेजमेंट करने के लिए ही बनाया गया है, तो वो सब पूछेगा।